आपकी शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। पढ़ने के लिए तो बतेरे लोग पढ़ रहे हैं, बट सिंसियर लोग से कितना पढ़ रहे हैं फर्क उससे पड़ता है। इसलिए आपको शांति दिमाग से पूरी आक्रामकता के साथ तीव्र गति से आगे बढ़िए। लक्ष्य को एकदम अपनी निगाहें से कभी ही दूर नहीं मत जाने दीजिएगा। पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ लीजिए, वरना लाखों लाखों की संख्या में पढ़ने वाले हैं। नाम निभाने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बट क्या सबका सिलेक्शन संभव है? आप खुद सोच करके देख सकते हैं, हो पाएगा क्या? सीट लिमिटेड नहीं आती है, 1000 2000 सीट आता है, लाखों लाखों लोगों की संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। हो सकता है ऐसा? कभी भी नहीं हो सकता है। तो आप समझदार बनिए, ठीक है। आप भीड़ का हिस्सा केवल बन करके मत रह जाइए, ठीक है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम। क्या ये बोला क्या गया है, बोला क्या नहीं गया है, ये हम बता रहे हैं। क्या कि ये लुसेंट का जो सीरीज चला रहे हैं हम, ये चौथा आज सीरीज है, उसमें क्या कर रहे हैं कि लुसेंट में जो भी चीज दिया गया है हम आपको यहाँ पे पूरा समझा समझा करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक वैसे टर्म है जो समझ में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे आपको समझाते चलेंगे। और किताब आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, किताब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिना किताब के ज्ञान नहीं हो सकते हैं। और जहाँ पे समझ में ना आएगा वहाँ पे हम वही इसीलिए तो सीरीज लेकर के आए हैं, ताकि आपको समझ में पूरी तरह से आ जाए। केवल अगर पढ़ने के लिए रहता कि ऐसे देखो भैया इसको ये हुआ जी, इसको ये कहते हैं, उसको बिन समझाए ही नहीं, तो वैसे का घरवा पे आप पढ़ नहीं सकते। आपके पास में किताब नहीं है, यहाँ पे हमारा खाली घेरा घेरी ऐसे करे था, इसको ये कहते हैं वो कहते हैं, पढ़ रीडिंग देंगे तो ठीक है। उस तरीके से आप मत पढ़िएगा, अगर कोई कहीं पर अगर कोई पढ़ा रहा है, घेरा घेरी वाला काम चल रहा है तब, ठीक है। चलिए आगे हम कहाँ तक कल देख लिया था? कल हमने देखा था कहाँ तक, तो कहिए कि एक समान वेग हमने देखा था। क्योंकि कई बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, एक समान वेग और एक समान त्वरण में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है कि यार समझ में नहीं आता। तो हमने अच्छे तरीके से कल का वीडियो में समझा दिया। कल यहाँ तक देखा था, यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है? सर्कुलर मोशन पढ़ना है। तो देखिएगा सर्कुलर मोशन की अगर बात करते हैं तो कहा क्या गया है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो टर्म आएगा समझ में नहीं उसको हम समझा देंगे, ठीक है। बोला क्या गया है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, कोई वस्तु है, ठीक है, अच्छे तरीके से हम समझा चलेंगे। वृत्ताकार मार्ग पर गमन कर रही है, तो गमन करवाइए वृत्ताकार मार्ग पर। तो कैसे गमन कर रही है? जैसे में ये कोई वस्तु है, यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ये वाला है, और वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे क्या कर रही है, तो कहीं गमन कर रही है, ठीक है। तो गमन करवाइए इसको, तो गमन करवा रहे हैं। गमन जब ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, तो जब गमन ऐसे ऐसे कर रही है, कहाँ पे गया जी, एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये गमन क्या कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसको इसको खाली करवाते हैं, नहीं नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए ऐसे कैसे क्या कर रही है, गमन कर रही है, ठीक है। अब जब गमन कर रही है तब क्या होता है कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे गमन कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या बोला गया है कि उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। यदि वह एक समान चाल से गति करती है, एक समान चाल बोले तो मतलब कि 10 मीटर प्रति सेकंड से क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। तो उसकी गति को समरूप गति या एक वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। यानी अब देखिएगा, अब यहाँ पे एक टर्म और क्या बोला गया है कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। अब तो समझ में तो नहीं आया कि त्वरित गति कैसे हो गया, क्या हो गया। अब इसको आप क्या कीजिएगा, रट जाइएगा, या पीडीएफ पढ़ने वाला इसको ये होता है, काहे होता है, कैसे होता है, अभी तो याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में क्या याद रहेंगे, क्वेश्चन हमसे बनेंगे नहीं बनेंगे। वृत्तीय वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है, कैसे बदल जाती है इस चीज को अब हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि ऐसे पढ़िएगा तो आपको ज्यादा दिन तक दिमाग में रहेगा। जैसे मैं अब एक होता है चाल और एक क्या होता है वेग। तो आपको हमने बताया है कि चाल क्या होती है, तो कहे कि अदिश राशि होती है। अब अदिश राशि किसे कहते हैं, और एक ये वेग क्या है, तो कहे कि सदिश राशि है। अब अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, ठीक है, परिमाण हो लेकिन दिशा की आवश्यकता ना हो, उसे हम लोग अदिश कहते हैं। और सदिश किसे कहते हैं, तो सदिश के साथ साथ में चाहिए क्या, परिमाण के साथ साथ में उसे दिशा भी चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, तब वो क्या कहलाता है, वो सदिश राशि कहलाता है, ठीक है। अब कहने की बात है क्या कि जैसे में ये सदिश है, कौन, वेग सदिश राशि है। अब जैसे में यहाँ पे जैसे में आया तो इसका दिशा इस तरफ में हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों इस तरफ में हो जाएगा, क्योंकि ये सदिश है और सदिश का लक्षण है कि उसे दिशा की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसका वेग इस तरफ हो जाएगा। अब पूछे कि चाल नहीं होगा, तो कहिए कि नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि चाल अदिश राशि है और अदिश राशि के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखे यहाँ पे है ना किया हुआ, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जब इस बिंदु पर इसका वेग क्या हो गया, बदल गया, इधर हो गया, इस बिंदु पर आया तो इधर हो गया, इस बिंदु पर आया तो इधर हो गया, इस बिंदु पर आया तो इधर हो गया। यानी वेग आप देख रहे हैं
तो वृत्तीय गति में वेग आपको लगातार बदलता जा रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, क्या चाल बदल रहे हैं, तो कहिए कि नहीं, चाल तो बदल नहीं रहे हैं। तो अब क्या कह सकते हैं कि अभी तो यही बात तो यहाँ पे बोला था कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है कि वेग की दिशा बदल जाती है। तो क्या अब समझ में आ गया कि क्यों बदल जाती है, सो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब वेग की दिशा बदल जा रही है यानी वेग बदल जा रहा है, तो त्वरण बराबर हम क्या जानते हैं, त्वरण बराबर जानते हैं ना कि वेग में परिवर्तन जानते हैं, कि वेग में परिवर्तन और बटा में क्या जानते हैं कि समय जानते हैं। तो देखिएगा अब जब दिशा बदल रही है, जब दिशा बदल रही है तो वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और जब वेग बदलेगा भैया तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, तो बदल जाएगा। अब भेजा में घुस गया तो समझ में आ गया। अब यही बोला था कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है, त्वरित गति हो गई, समझ में आ गया कि नहीं। त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग का या तो बढ़ जाना या तो घट जाना, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो समझिए कि त्वरण हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखना है क्या, कोणीय वेग देखना है यानी एंगुलर वेलोसिटी देखना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। बोला क्या गया कि एक वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण है, ठीक है, कोई वृत्ताकार मार्ग ले लिया और कोई कण है, ठीक है, और वो कण क्या है, वो गतिशील है, ठीक है, ऐसे ऐसे गमन कर रही है, ऐसे 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 क्या कर रही है, गमन कर रही है, ठीक है, गमन कर रही है। वृत्ताकार कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है, यानी वृत्त के केंद्र से यहाँ से मिलाने वाली रेखा, अब यहाँ से ऐसे कितना डिग्री, यहाँ से इस यानी ए वाला बिंदु से बी वाला बिंदु पर आ गया तो कितना डिग्री घूम गया, ये वाला कुछ ना कुछ तो घूमा होगा, ये वाला तो मान लीजिए कि ठिट्टा, मान लीजिए कि ठिट्टा कोण से क्या कर गया, घूम गया, कितना सेकंड में, कोई इकाई समय में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं, लिखा गया है। तो यानी सूचित किससे करते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर लिख सकते हैं कि ठिट्टा बटा टी। एक बार फिर से, कोई वृत्ताकार मार्ग है और उस पर यानी कोई कण, वृत्ताकार मार्ग पर कोई कण है जो क्या करता है कि वृत्त के केंद्र से जो ये तो समझ रहे हैं आप, क्या करता है कि टी समय में, ठीक टी समय में कितना डिग्री से ये घूम गया, तो मान लीजिए कि ये ठिट्टा डिग्री से क्या कर गया, घूम गया, ठीक है, कितना सेकंड में, टी सेकंड में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओमेगा। यानी ओमेगा बोले तो मतलब क्या, तो एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी बोले तो क्या, तो कहिए कि कोणीय वेग। अब समझ में आ गया, तो कोणीय वेग किसे कहते हैं, तो कोणीय वेग यही से कहते हैं कि कोई जो कण है वो वृत्ताकार मार्ग पर इकाई समय में, ठीक है, ठिट्टा कोण से अगर घूम जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोणीय वेग बोलेंगे। अगर बात करते हैं इसकी मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यानी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर कोण बटा में समय होगा, तो कहिए कि हाँ समय तो होगा क्योंकि ठिट्टा कोण है, टी समय है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो कहिए कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, और समय का सेकंड होता है। तो आप कोणीय वेग का मात्रक क्या हो गया, तो रेडियन प्रति सेकंड, कंप्लीट हो गया। चलिए सूचित किससे करते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से करते हैं। अब देखिएगा अगले पर चलते हैं, आगे क्या बोला गया है उस पर देख लेते हैं, कहाँ गए रे। आप देखिएगा ओमेगा से सूचित किया जाता है, जैसे चित्र में, अभी ये चित्र वही वाला चीज है जो यहाँ पे अभी हमने बनाया था, ठीक है, ये वाला हमने बनाया था, ये वाला, ठीक है। चलिए चित्र में देखिएगा। अब क्या बोला गया है, यही चीज को बोला गया है, टी सेकंड में ठिट्टा से क्या करता है, घूम जाता है, तो ओमेगा बराबर ठिट्टा बटा टी, रेडियन प्रति सेकंड, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n। अब यही चीज को समझना है कि अब इस पहले इस टर्म को समझ लेते हैं। बोला क्या गया है कि यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है, जैसे में अभी तो हमने देखा कि ओमेगा बराबर क्या होता है, ठिट्टा बटा टी होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, तो कहिए कि हाँ। तो बोला क्या गया है कि एक चक्कर लगाता है, ठीक है, एक चक्कर लगा लेता है, ऐसे घूम जाता है, तो ऐसे ऐसे घूम जाता है, तो कितना घूम गया ऐसे ऐसे भाई, तो कहिए कि ऐसे ऐसे घूम गया, तो कहिएगा कि क्या 360 डिग्री घूम गया। अरे 360 डिग्री पूरा घूमा कि नहीं, जैसे में हम ये कोने की ना हम बात कर रहे हैं, ये कोण है, तो अब आप यहाँ पे खड़ा थे तो ऐसे करके पूरा एक चक्कर घूम गए, ठीक है, यानी पूरा इन्ने से होकर के ना एक चक्कर घूम गए, तो कितना डिग्री घूम गए, तो 360 डिग्री घूम गए ना जी। अरे बोलिए ना 360 डिग्री घूम गए, हाँ, तो 360 डिग्री घूम गए, तो 360 डिग्री के लिए 2 पाई लिख सकते हैं, तो क्या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो हाँ होता है, तो यहाँ पे 2 पाई लिख दिया। और कितना चक्कर लगाए हैं, तो n चक्कर लगाए हैं, यानी n चक्कर कितना समय में, एक समय में, एक सेकंड में, तो एक से भागा दे देंगे तो बतिया तो उतने पड़ जाएगा,
अरे एक सेकंड से घुमा रहा है ना, एन चक्कर लगा दिया। अब एन की जगह पे हम यहाँ पे 2 रखे या 3 रखे या 5 रखे, कुछ भी रखे, जितना चक्कर लगवा दीजिए। समझ गया, समझ में आ गया। तो अब आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? एक और फार्मूला तैयार हो गया, क्या कि ओमेगा बराबर थीटा बटा टी तो होता ही है, ठीक है, लेकिन एक और क्या होता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, समझ तो अच्छे तरीके से आ रहा है। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है, कहाँ पे गया है, कहाँ पे, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एन, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। अच्छा, अब तो क्या बोला गया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 पाई एन से घूम जाती है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, अब क्या बोला गया है कि यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, इसको अब r ले लिया, ठीक है, कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी, अब देखिएगा, अब बात बताते हैं। अब इसे मिटा देते हैं, तो अब समझाते हैं इसको अच्छे तरीके से। इसे मिटा दे अब ना, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिएगा, क्योंकि समझ में ज्यादा वैसे आएगा। चलिए अब इसे मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम देखते हैं क्या, अच्छे तरीके से समझा देते हैं। चलिए, अब क्या बोला गया है क्वेश्चन को, मतलब कि जो टॉपिक है, कहाँ पे गया जी, कहाँ पे गया भाई, इसे कहाँ हो जा रहा दोस्त, इसे हो जाओ यार। हाँ, अब देखिएगा, यहीं पे ना समझना है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, हमने वृत्ताकार मार्ग ले लिया, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो एक ही r है, ठीक है। 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है, तो कहिएगा 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है, n चक्कर लगा रही है, ठीक है, n चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी। अब देखिएगा, तो 1 चक्कर लगाता है, तो 1 चक्कर लगाएगा तो पूरा का पूरा घूम गया, अरे पूरा का पूरा घूमा ना जी, दूरी हमको निकालने के लिए बोला है अब, ठीक है। तो देखिएगा दूरी, तो 1 चक्कर पूरा घूम गया, तो 1 चक्कर पूरा घूम गया तो यानी वृत्त की परिधि घूम गया। अरे दूरी वही ना होगा कि वृत्त की परिधि या पूरा घूम गया, तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, तो 2 पाई, और आर की जगह पे आर दिया है, ये है, तो वृत्त की दूरी कितना तय कर लिया, तो कहे कि 2 पाई आर तय कर लिया। और घुमाना कितना है, कह रहा है कि n चक्कर घुमाना है, ठीक है, यानी n चक्कर, तो ये दूरी कितना हो गया, तो कहिएगा कि 2 पाई आर एन हो गया, ठीक है। अब जब दूरी n हो गया, तो अभी हमने आपको बताया कि जो वेग जो होता है प्रत्येक बिंदु पर, जैसे में अब क्या होता है कि बचपन में धागा में रस्सी बांध करके आप नचाए होंगे, जब ऐसे ऐसे नचाते हैं, जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक तरफ में सीधा रेखीय गति से भाग जाता है। अरे विपरीत गति से घुमा रहे थे, घुमा रहे थे, घुमा रहे थे, और घुमाते 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 जब उसको छोड़ते हैं तो रेखीय गति पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ लेता, तो कहिए कि हाँ भाई पकड़ तो लेता है। तो अब देखिएगा, अब यही चीज को समझना है। अतः यहाँ पे अब हम कर देते हैं, अतः क्या लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी की अगर बात कर देते हैं, देखिएगा अंग्रेजी में ही याद रखिएगा तो ज्यादा आपको फायदा करेगा, क्योंकि आपको कोणीय बेग, रेखीय बेग, कोणीय सब बड़ा कंफ्यूजन करिएगा, तो इसीलिए आप याद रखिएगा अंग्रेजी में ही, तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप याद कर सकते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। तो लीनियर वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर एन हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि ओमेगा, चूंकि ओमेगा बराबर अभी हमने क्या देखा, कहिए कि 2 पाई एन दिखा देते हैं, है ना, यहाँ पे ओमेगा बराबर 2 पाई एन, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर 2 पाई एन तो हमने लिखा, तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं, तो 2 पाई एन इंटू आर, तो कहिए कि हाँ कर दीजिए, तो कर देते हैं। तो अब इसको पुट करते हैं, 2 पाई एन के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, तो कहिए कि ओमेगा, और बटा ये इंटू क्या हो गया आर, लीनियर वेलोसिटी को क्या भी से कर देते हैं, तो भी बराबर क्या हो गया आर ओमेगा, ऐसे कर सकते हैं। तो यही वाला ना आप रटते हैं जी कि रेखीय वेग बराबर क्या होता है, तो भी बराबर आर ओमेगा, समझ गए। तो इस तरीके से आप याद रखिए, ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूजन करना लाजमी है, हर कोई कंफ्यूजन करता है, मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसा है, कंफ्यूजन ना कैसे करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया पूरी अच्छे तरीके से। यही पे यहाँ पे दिया गया है, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या दिया गया है ना, v बराबर आर ओमेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से आप पढ़िए, रटना बिल्कुल नहीं है, हम रटवा नहीं रहे हैं, ठीक है। जहां पे रटने वाला रहता है हम बोलते हैं कि बिना रटे के अलावा कुछ उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि सभी चीज को तो रटा नहीं जा सकता। अब देखिएगा, क्योंकि दिमाग जो रटने के लिए नहीं बना है, आप उसके इस्तेमाल के लिए करने के लिए बना है। अब देखिएगा, हमें क्या बोला गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको फार्मूला रट ही लीजिए तो ज्यादा बेटर है, और इसके अलावा कुछ उपाय नहीं है। क्या बोला गया है कि जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई
कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है यानी भेजा जाता है, ठीक है, तो उसका पथ परवलय होता है, ठीक है। पिंड की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो, ठीक है, आपको याद आ रहा है, जैसे में आप क्या करते हैं कि आपको ढेला फेंकते हैं, ठीक है, तो आपको ढेला फेंकना है और आपको कहा गया कि तुमको मैक्सिमम दूरी तक फेंकना है, एकदम लंबा दूरी। जैसे में वो क्या नीरज चोपड़ा क्या करते हैं, नीरज चोपड़ा जो अभी एक ठो आप जो दिव्यांग वाले हैं वो पैरालंपिक वाले, वो नीरज नवदीप सिंह, वो भी आप जेवलिन थ्रो हैं, गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, ठीक है। जो गाली वाले याद आ रहा है ना, आप समझ गए हो कि जो गाली दिए थे, ठीक है, वो भी जेवलिन थ्रो। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फेंकने के लिए रहता है, तो मैक्सिमम फेंका कब से जा सकता है, 45 डिग्री के कोण पर ही मैक्सिमम फेंका जा सकता है। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो बाकी इस समझ जो हमेला इस समझ है वो समझ चीज बिल्कुल याद मत कीजिएगा, आपको पीएचडी हासिल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जो फार्मूला है वो फार्मूला हम लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, याद होते चल जाए, ठीक है। तो लिख देते हैं क्या, यानी अवर्त काल पूछ देता है कि अवर्त काल, देखिएगा यहीं पे लिखते चलते हैं ताकि आपको बाहर जब लिखेगा ना तो ऐसा क्या होता ना है कि पढ़ने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है, कि हाँ लिखा हुआ क्या है। तो टी बराबर क्या बताते हैं, 2u साइन थीटा बटा जी होता है, ठीक है। अब साइन थीटा बटा जी होता है, साइन थीटा का तो मान आपको पता ही है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यानी ये आवर्त काल पूछेगा कि आवर्त काल यहाँ से यहाँ जब गया तो इसको समय कितना लगा, तो समय कितना लगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है टी बराबर 2u साइन थीटा बटा जी हो गया, ठीक है। अगर बोल देगा कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी फेंक सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जिसको आप परास बोलते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 2g हो जाएगा, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, 2g नहीं होगा जी हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा में क्या होता है, जी होता है, ठीक है। अगर यही हाइट बोल देता कि ये कितना हाइट तक, यानी ये यहाँ तक ये हाइट, यहाँ तक ये हाइट है, कितना हाइट तक मैक्सिमम जा सकता है, तो एच बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा में क्या होता है 2g होता है। तो ये फार्मूला केवल ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा साइन 0 डिग्री का मान क्या आप जानते हैं, तो कहिए कि साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, ठीक है। और साइन, तो इसी तरीके से इसको मैक्सिमम परास तक भेजना है, ठीक है, यहाँ तक भेजना है, तो इसके लिए आप 45 डिग्री पुट कीजिएगा। यहाँ पे आप कौन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, ये आर वाला इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम परास आपको निकालना है। हाइट निकालने के लिए बोलेगा तो ये वाला निकालिएगा, ठीक है, और ये टाइम निकालने के लिए तो ये वाला। अब वही चीज को तो यहाँ पे बताया गया है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको क्लियर पूरा हो जाएगा। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलय होता है, ठीक है। ये वाला जो पथ जो है ये क्या यहाँ पे बताया गया, ये वाला पथ क्या होता है, तो परवलय होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, परवलयाकार पथ बोलते हैं। एग्जाम में नॉर्मल सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे, तो जहां तक देखे हैं तो अभी जनरल कंपटीशन में नॉर्मल ही क्वेश्चन है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो आप कर नहीं रहे, ठीक है। अभी देखिएगा यही टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टी बराबर यही नहीं यहाँ पे लिखा है, यानी आवर्त काल कितना लग जाएगा, तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड़ान काल कहते हैं, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टी वाला आपको याद कर लेना है। बाकी कैसे होता है सिद्ध वगैरह के फेर में मत रहिएगा, ठीक है, आपको एग्जाम पास करना है, निकलना है, ठीक है। तो टी बराबर 2u साइन थीटा बटा जी, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जहां पे रटने के लिए रहेगा हम बोलेंगे कि रटना पड़ेगा तो पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, यू क्या हो गया, प्रारंभिक वेग आपका हो गया। थीटा तो आपको किस कोण से आप फेंक रहे हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम करता है। अगर 45 डिग्री से फेंक रहा है तो समझिए कि पूरा एकदम मैक्सिमम दूरी जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही आप थीटा यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा। मैक्सिमम दूरी के लिए आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैक्सिमम दूरी के लिए आप ये वाला इस्तेमाल कीजिएगा नीचे, यानी परास बराबर, ठीक है, रेंज है दिए हुए ना, रेंज बराबर। और मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए यानी कितना ऊंचा तक ये वाला जाएगा, इतना कितना ऊंचा तक जाएगा। इसमें कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी कितना ऊंचा बॉल को मार दिया, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है। अगर वही रेंज यानी कितना दूर छक्का मारा, रोहित शर्मा कितना दूर छक्का मार दिया, ठीक है, तो ज्यादा सबसे लंबा छक्का कैसे मार सकता है, तो सबसे लंबा छक्का मार सकता है अगर 45 डिग्री के कोण पर बनाया मारा है छक्का, तो समझिए कि लंबा लंबा छक्का वो मार देगा, ठीक है। अगर आप ही बताइए 60 डिग्री पर कोई मारेगा व्यक्ति तो क्या लंबा छक्का मारेगा, नहीं मारेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट करके देखिएगा ना, आपको वैल्यू आपको पता चल जाएगा, ठीक है, सब पुट करके देखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले पे चलते हैं। और बाकी इसमें तो कुछ देखना नहीं है, इसमें क्या याद करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है आपको
साइन थीटा का मान तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये देखिएगा क्या बोला गया है कि आर बराबर, ये थीटा बराबर क्या 45 डिग्री, तो आर यानी रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है, रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कीजिएगा तो यू स्क्वायर बटा जी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब अगले पे आगे क्या बोला गया कि प्रक्षेप कोण इतना इतना इतना, ये समझ अब रहने दीजिए इसको, ठीक है। ये समझ चीज आपको जितना बताया गया है उतना आपको याद कीजिएगा। क्या क्या याद करना है सो देख लीजिए। आपको याद करना है कि इसका परास का फार्मूला, ठीक है, परास का फार्मूला अलग कलर से यूज करते हैं। अब परास का फार्मूला ये वाला याद करिएगा, फिर उसके बाद में मैक्सिमम परास के लिए 45 डिग्री आपको, ठीक है, यानी मैक्सिमम रेंज के लिए। हाइट के लिए बोलेगा तो ये वाला, टाइम के लिए बोलेगा तो ये वाला। अभी तक एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, बस खाली आप ये याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम परास के लिए कितना, ये वाला, ठीक है। पथ कैसा होता है, परवलयाकार और 45 डिग्री, इतना अगर भी याद है आपको तब काम चल सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा देगा तब हो सकता है लफड़ा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए अब क्या बोला गया है कि न्यूटन गति के नियम को हमको पढ़ना है। देखिएगा न्यूटन साहब जो थे, अब न्यूटन साहब ने जो गति के नियम के बारे में जो दिए थे उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। न्यूटन के गति की अगर बात करते हैं तो उन्होंने 3 नियम को चर्चा किया है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। काफी बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप भी, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। गति के नियमों के सबसे पहले न्यूटन साहब ने 1683 ईस्वी में, उनकी बुक कौन सी है तो प्रिंसिपिया। तो वो प्रिंसिपिया नामक जो बुक में क्या किया था, प्रिंसिपिया नामक बुक में आपको न्यूटन की गति के जो नियम है उसके बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि न्यूटन साहब ने कौन से पुस्तक में न्यूटन के गति के नियम को बताया था, तो कौन से में, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया था उसी में बताया था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तो व्हाट्सएप के जमाना तो था नहीं कि देखिए भाई एवं बहनों ये वाला चीज मैंने घोषणा कर दिया, ठीक है। तो समझ ही रहे हैं किताबें के जरिए ना सब हो सकता है। न्यूटन के गति के नियम कहते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है न्यूटन की गति के पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। तब देखिएगा अब कुछ नहीं, आपको हम ये समझ चीज रटवाने के फेर में हम नहीं रहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम कितना रटिएगा जी, सीधा सीधा अपनी भाषा में समझ सकते हैं तो समझिएगा, ठीक है। न्यूटन के गति का पहला नियम सिंपल सी बात में क्या कहता है ना कि अगर कोई बच्चा, मान लो कि ये कोई वस्तु है, अगर एकदम स्थिर है तो एकदम स्थिर रहल चाहता है, एकदम जट्ठर की तरह एकदम बैठल ना भैया, हमको एकदम आराम चाहिए। कैसे आप लोग अभी हैं, एकदम जैसा स्थिति में है असल में रहना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, तो एकदम बैठल है जट्ठर की तरह, ठीक है। जब तक बाहरी से कोई गरिया नहीं देता है, कौची करेगा वो, फलनवा के बेटवा तो पटना रह करके खाली पैसा के बर्बादी कर रहा है। हम बहुते देख लिए पटना में रहे वाला, ठीक है, बहुत तरह के बात होता है। तो जब तक कोई बाहरी आदमी गरिया नहीं देता ना तब तक आपको पढ़ने में रफ्तार नहीं आता है ना। बाहरी आदमी कोई गरिया दिया, ठहर तो हम पढ़ करके बता दो, तो कहता है ना। तो इसी तरीके से यही होता है न्यूटन की गति का पहला नियम। तो आप न्यूटन की गति के पहला नियम में हैं, बहुत सारे लड़के हैं, 99% लड़के न्यूटन की गति के प्रथम नियम में हैं, ठीक है। सिर्फ नाम चलता है कि हम पढ़े थे, ढाका पढ़े जाइए होता। समझ रहे हैं, कहाँ पढ़े थी वह ढाका में। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अब जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगा दे। तो इसीलिए इस नियम को क्या कहेंगे तो जड़त्व का नियम। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं तो जड़त्व का नियम बोलिए, या तो आप न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलिए, या इसी को आप क्या बोलिए गैलीलियो का नियम, ठीक है। ये तीनों के तीनों इसी के लिए उपयोग होता है। तो पूछा जाता है कि गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। कोई दिक्कत है, अब रटिएगा नहीं भाषा, ये जो परिभाषा है उसको कितना रट सकते हैं भाई, एक लिमिट है रटने का। एग्जाम में तो ऐसे ही प्रेशर रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन बोला जाता है, रट करके आप जा सकते हैं क्या। चलिए क्या बोला गया है आप पढ़ देते हैं एक बार। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, बस अभी बोले ना। चलिए, वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विरामा अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होती, होने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व का नियम कहते हैं, कह दिया। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और क्या बताता है, अतः प्रथम नियम से हमें किसकी जानकारी मिलती है तो बल की परिभाषा की जानकारी मिलती है। प्रथम नियम से हमें किसकी परिभाषा मिलती है तो कहिए कि बल की परिभाषा की जानकारी मिलती है, कि बल क्या होता है, इसी से हमें जानकारी मिल गया, ठीक है, कि इसको बल कहते हैं, ठीक है।
चलिए और आगे आएगा तो बताते चलेंगे सब। अब उदाहरण आपको देखना है, उदाहरण क्या हो गया इसको है जो देखिएगा, उदाहरण थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में हमने देखा है, एकदम हूबहू बहुत चिपका देता है, ठीक है। तो लड़कन तो ये तो रट लेता है केवल परिभाषा, लेकिन यहाँ पे आकर के कर देते हैं खेला खत्म। तो इसलिए अच्छा से, ठीक है। अब देखिएगा इस चीज को समझिएगा पहले। अब जैसे में क्या बोला गया है कि रुकी हुई कोई गाड़ी है, रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर, अब जैसे में आप ये मान लें कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये एकदम बस है। अब ये सीट लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, अब ये सीट लगा हुआ है और इस पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, एकदम पूरा पालथी उल्थी मार करके एकदम ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे करके बैठे हुए हैं, रुकी हुई थी। अब रुकी हुई थी तो अब ये क्या कर दिए, आप जैसे में बस भी रुकी हुई थी और आप भी रुके हुए थे। अब दोनों रुके हुए थे, तो आप तो विरामावस्था में थे, बस भी विरामावस्था में थी, और बस क्या कर दी, चल दिया कि अचानक, ठीक है। और जब अचानक चल दिया तो अब तो विरामा में थे जी ना, तो आप विरामा में थे तो अब ये विरामा में रहना चाहेगा, लेकिन ये अचानक चल दिया, ठीक है। तो जब अचानक चल देगा तो इसीलिए व्यक्ति क्या होता है कि पीछे झुक जाता है, क्योंकि ये आगे जा रहा है। और ये देखिए कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पीछे झुकेगा कि आगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये आगे जा रहा है, तो अब ये बसबा आगे जा रहा है, ठीक है। जब आगे जा रहा है और आप तो स्थिर थे तो बसबा आगे चल जाएगा, तो आप पीछे ही दिया ना हो जाइएगा। समझ में आ गया, क्योंकि चीजों को समझ रहे हैं ना, क्योंकि बसवा आगे जा रहा है, ठीक है, अचानक आगे चल गया, तो आप स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में है तो ये आगे जाएगा, तब तक अभी आप वहीं पे हैं, ठीक है, तो वहीं पे हैं तो पीछे ही ना हो गया। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए। और यही वाला जब पूछेगा ना तो कि अब बसवा जैसे में अब गति कर रहा है, ठीक है, बस जब गति कर रहा है, ठीक है, अब आप यहाँ पे एकदम ऐसे करके खड़ा है, एकदम ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है, बस में। अब बस गति कर रहा है और आप भी खड़ा है तो आप भी गति कर रहे हैं। अब क्या होता है कि बस अचानक रुक गया, तो बस तो गति कर रहा था, आपका शरीर भी गति में था, ठीक है, लेकिन बस तो रुक गया, तो आप क्या हो जाते हैं, आगे गिर जाते हैं। अब समझ में आ गया, तो ये आगे पीछे वाला झमेला को अच्छा समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बस तो रुक गया, बस स्थिर हो गया और आप गति में थे, और गति के चक्कर में आप कुछ दूरी आगे बढ़ जाइएगा। समझ में आ गया, तो इसीलिए जो पीछे और आगे वाला झमेला है ना, इसको रटिएगा नहीं, आपको लगे रट लेते हैं, नहीं, भूल जाइएगा। वहां पे एग्जाम में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा, आपको एकदम घूम जाइएगा, ठीक है। अब आगे पीछे वाला झमेला खत्म हो गया, याद हो जाएगा। चलिए क्या बोला गया, अगले पे चलते हैं। बोला गया कि रुकी गाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। समझ में आ गया, उल्टा काम सब में हो रहा है। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, अभी हमने चर्चा किया ये वाला ऑप्शन में, ये वाला में फिगर में, ठीक है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने से वह कांच के टुकड़े हो जाते हैं। समझ में आया, अभी समझाते हैं। जैसे में क्या हो गया कि ये कांच का मान लीजिए कि ये प्लेट है, ठीक है, कांच का ये प्लेट है। अब कांच का प्लेट है तो गोली यहाँ पे मान ले कि लगा, एकदम मारे गोली, ठीक है, तो गोली यहाँ पे हम मारे तो यहाँ के जो आसपास के जो कण थे ना आसपास के जो कण थे, इसको मोशन में आने का टाइम नहीं मिला, एकदम अचानक आया, अचानक पार हो गया, ठीक है। जो आज जहां पे गोली लगा तो जो आसपास के कण जो है उसको क्या हुआ कि जिस समय जो गोली के साथ में मोशन होने में टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है, तो इसलिए गोली आया और अचानक मार करके भाग गया। अब पत्थर मारते हैं, ठीक है, अब पत्थर मारते हैं तो सब चूर काहे हो जाता है, जबकि गोली मारे तो चूर नहीं हुआ। अब समझ में आ गया। अब पत्थर मारे तो जो पत्थर का वेग इतना नहीं है, ठीक है ना, इतना वेग नहीं है, जिसमें वेग कम होने के कारण क्या होता है कि ये पत्थर जो है शीशा पर पड़ता है, तो शीशा पर पड़ने के कारण क्या होता है कि जो शीशा के कण जो है, ये शीशा के कण इसके साथ इसी के वेग में जाना चाहते हैं, ठीक है, इसी के वेग साथ में क्या होना जाना चाहते हैं, और इसीलिए क्या कर देते हैं, जब जाते हैं तो पत्थरवा तो निकलवे करेगा, तो साथ साथ में शीशे को लेकर के निकल जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, इसी तरीके से समझते चलिएगा। आगे बोला गया है, आगे क्या बोला गया है कि हथौड़ा कहाँ गया जी, हथौड़े को हत्थे बड़ा तंग करता है भाई। चलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया कि हथौड़े को हत्थे से कस के
कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं, उसी के लिए जैसे में अब ये हथौड़ा है आपका, ठीक है, अब ये हथौड़ा है और इसको जमीन पर मारते हैं। काहे मारते हैं? ये तो देखिएगा, ये इसलिए मारते हैं ताकि ये अंदर चला जाए। अंदर किस लिए चला जाए? ताकि ये वाला को हम बेग में करना चाहते हैं, ये वाला जो डंटवा है उसको बेग में करेंगे तो ये तो स्थिर के स्थिर ही रहेगा, तो इसके कारण ये घुस जाता है। समझ में आ गया? चलिए दूसरे का समझिएगा, दूसरे का अच्छा तरीके से और समझ में आ जाएगा। कंबल को ठीक है, कंबल को हाथ से पकड़कर, ठीक है, डंडे से पीटने पर धूल के कण गिर जाते हैं। अब जैसे में क्या होता है, जैसे में अब ये कम्बल है, एकरा में धूल के कण सब ऐसे ऐसे क्या है। अब इसको पीट रहे हैं, ठीक है, तो जब पीट रहे हैं तो कमलवा क्या हो गया? गति में हो गया। और अंदर जो आपको मैलवा जो था, कनवा जो था, वो स्थिर रहना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि वो स्थिर, जैसे दोनों को दोनों स्थिर में था, पहले दोनों को दोनों क्या था? स्थिर में था। लेकिन हम क्या किए कि उठाए और डंडा और कम्बल को मारना चालू कर दिए, तो कम्बल तो गति में हो गया, लेकिन कण जो था, कण स्थिर अवस्था में है, पहले से था। तो अब ये क्या होगा कि कमल स्थिर अवस्था में था, अब ये आगे की ओर बढ़ेगा या पीछे की ओर बढ़ेगा, तो अब ये तो उस जगह से अपना हट जाएगा, क्योंकि पहले तो कमल वहां चिपका हुआ था, तो अब क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो इसलिए मैलवा क्या हो जाता है? कनमा गिर जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहीं तक रखते हैं और बाकी कल हम देखेंगे। ठीक है, द्वितीय नियम भी देखेंगे और कल यहाँ तक क्या देखेंगे? 5वां तक हमने देखा है कि अभी तक पूरा कर दे, यहाँ तक 8 तक पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो कल द्वितीय नियम तक हम देखेंगे, द्वितीय नियम से अच्छे तरीके से। और देखिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा सेशन आपको लग रहा है। अच्छा, अगर अच्छा लगेगा सेशन, किन्हीं को फायदा होगा तब नहीं सेशन चलाया जाएगा, नहीं फायदा होगा तब क्यों चलाएंगे सेशन को। ठीक है, तो इसीलिए सेशन के बारे में बताइए कैसा आपको सेशन लग रहा है। सो ठीक है, आगे क्या बोला गया कि यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड, ठीक है, उस पर एक सिक्का रखे तथा पोस्ट कार्ड के आगे की ओर झटका दे तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिर जाता है, जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में। क्यों? जैसे में अब मान लीजिए कि ये आपके पास में गिलास है, अब ये पोस्ट कार्ड है और इस पर हम एक ठो सिक्का रखे हुए हैं। ठीक है, अभी दोनों के दोनों क्या है? स्थिर अवस्था में है। ठीक है, अब ये पोस्ट कार्ड है, मतलब कि कोई पेपर है, हार्ड कार्ड है, पेपर है। अब जैसे में हमने इधर से कहा कि ये पेपर को धक्का मारा, तो पेपर को धक्का मारा तो पेपर तो गति में हो गया। ठीक है, पेपर तो गति में हो गया, लेकिन जो ऊपर में सिक्का रखा हुआ है, अभी ये वाला सिक्का, ये गति में हुआ? तो कहेंगे ना भैया गति में तो नहीं हुआ। तो जैसे ही इस पर हम गति देंगे, ये पेपर पर गति देंगे, तो ये तो आगे हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ऐसे जब निकल जाएगा तो ये वाला सिक्का फिक्का हो जाएगा, पानी में गिर जाएगा। बस समझ में आ गया। चलिए, ये सब किसका नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। आगे क्या बोला गया कि पेड़ के टहनियों को हिलाने से उसके फल टूटकर गिर जाते हैं। सिंपल बात है, जैसे में अभी पेड़ है, अभी इस पर टहनी है, अभी टहनी में फल लगा हुआ है, अभी दोनों को दोनों स्थिर अवस्था में। हम गए और ये धर करके ऐसे ऐसे हिला दिए, तो जो ये तो अभी टहनिया तो गति अवस्था में हो गया। अब ये तो अभी तो स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, तो इसलिए धर के हिला दिए, तो क्या हो जाएगा? गिर गया। अब समझ में आ गया। चलिए, एक लॉन रोलर को गति में लाने में या एक गतिशील लॉन रोलर को विराम में लाने में अधिक बल की जरूरत पड़ती है, जबकि गतिशील लॉन रोलर को गति में बनाए रखने की अपेक्षा कम बल की जरूरत पड़ती है। वही बात है, जैसे में आपको क्या बोला गया, रोलर जब देखे हैं जो रोड बनाता है उसकी बात कर रहा है। जैसे में क्या होता है, कह रहा है कि गति में रहता है तो उसको गति में करने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो गति में है ही, तो उसकी तो हमको आवश्यकता कम पड़ेगा, बल तो कम लगाना पड़ेगा। लेकिन जब क्या है कि स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में है, अब उसको में हम गति लगाएंगे, तो जब गति लगाएंगे तो पहले तो क्या कहेगा कि वो अपना उसी अवस्था में रहना चाहेगा कि नहीं रहना चाहेगा, और उसके बाद में हम उस पर क्या करेंगे? लगाएंगे बल, तो उसके लिए हमको तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जो गति में है उसकी अपेक्षा हमको कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक बार पढ़िएगा अच्छे तरीके से, टोटो के लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। जहां पे दिक्कत होगा पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा सेशन लगता है। ठीक है, अगर ठीक लगेगा तो चलाएंगे सेशन, नहीं ठीक लगेगा तो बंद कर देंगे सेशन। और हम बस यही बात कहते हैं लास्ट में, यही कि आक्रामकता के साथ तीव्र गति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। ठीक है, तो नीति मेरी नियति आपकी। जय हिंद।